रामायण में प्रभु श्री राम के सबसे निकट उनके छोटे भाई तथा शेष नाग के अवतार लक्ष्मण जी थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार शेष नाग ने कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण भी साथ गए थे। लक्ष्मण जी कहा जाता है कि 14 वर्षों तक, जब तक राम प्रभु वन में थे, सोए नहीं थे। तो राम के साथ रहते हुए लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक क्यों नहीं सोए? और जब प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण वन में थे, तो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने क्या किया? आइए जानते हैं कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक क्यों नहीं सोए, और जब लक्ष्मण अयोध्या से दूर वन में थे, तो उनकी अर्धांगिनी उर्मिला क्या कर रही थी और कहां थी? रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता, पिता, गुरु, भाई, बहन सब थे। वो प्रभु राम की श्री आज्ञा का पालन करते थे, और राम की आज्ञा का पालन करना ही उनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी भी अपमान सूचक शब्द को वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने न केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया, बल्कि वो 14 वर्ष तक बिना खाए बिना सोए प्रभु श्री राम की सेवा करते रहे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जगत नंदिनी सीता की छोटी बहन थी, और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास की ओर जाने लगे, तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उनको यह कहकर वन जाने से मना कर दिया कि उनकी अनुपस्थिति में माता कौशल्या की सेवा कौन करेगा। उर्मिला के लिए बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उनके दाम्पत्य जीवन की अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी, लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध किया, ताकि मां और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना, दुख में उनका साथ ना छोड़ना ही अब उनका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे, तो सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू नहीं बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे, तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया? इस संबंध में मान्यता पर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। हालांकि इस कथा में ना वाल्मीकि रामायण का जिक्र है, ना ही रामचरितमानस में इस कथा का जिक्र है, लेकिन कथा के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक न सोया हो, न ही उसने किसी स्त्री का चेहरा देखा हो, वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहते थे कि वह 14 वर्षों तक सो नहीं पाए। कथा के अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए। वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब रामायण में लक्ष्मण से इस हरि का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया था,
अब मैं श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने के पहले दिया था। दरअसल निद्रा से उन्होंने कहा था कि वह 14 वर्षों के लिए प्रभु श्री राम की सेवा करेंगे और इसलिए वो 14 वर्षों तक सोना नहीं चाहते हैं और इन 14 वर्षों में उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी एक बात मान ली थी, पर एक शर्त था कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उसके बाद लक्ष्मण को सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। लक्ष्मण के बदले उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकीत नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगिदयापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की। एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पति व्रत था। मेघनाथ के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाथ की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शिश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया गया वचन उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उसका उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था और उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो उसी वरदान के अनुसार उर्मिला सोती भी रहती थी और बाकी सेवा का कार्य भी करती रहती थी। तो राम के साथ 14 साल के वनवास के दिनों में लक्ष्मण बिल्कुल भी सोए नहीं और ना ही उन्होंने अन्न ग्रहण किया और उर्मिला भी अयोध्या में 14 वर्षों तक सोती रही। हालांकि वो दूसरे रूप में अपनी सास और बाकी लोगों की सेवा भी करती रही।